गुरुजी, आध्यात्मिकता में उन्नत साधक को बताया गया कि शरीर और मन को पाना तप है कि अहंकार को तपाना तप है। जैसा ना मैंने बोला शरीर किसी को तपाने की ज़रूरत नहीं है। तपाना जो है ना, आग में बिठाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो पद्धति दी गई है, उसके अनुसार चलो। उसके अनुसार चलने में जो कठिनाई हो रही है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। उसके अनुसार जियो, तो वही आध्यात्मिकता में तप है। तप का मतलब नहीं है आप कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आप धूप में खड़े हो कि भगवान तू आ और मेरे को बचा, ऐसा नहीं है तप। तप का मतलब जो पद्धति दी गई है उसके अनुसार चलना। उसके अनुसार चलना ही बड़ा कठिन होता है। अब किसी को बोला जाए कि तू आधी रोटी खा कर के जी, तो उसको कितना कष्ट होगा, यही तो तप है। इतना थोड़ा खाएगा तो शरीर कमज़ोर होगा लेकिन उसकी आत्मा का विकास होगा। तो ये महातप है। और जब उसको थोड़ा भी ज्ञान हो जाएगा तो फिर अपने अनुसार वो जीना शुरू करेगा। उसको एक रास्ता मिल गया कि कैसे प्रभु को पाना है। चलना तो उसको ही है और जीवन भर चलना ही पड़ता है। ये अनंत यात्रा है। जैसे आपने देखा, बच्चे गुब्बारा फुलाते हैं ना साबुन का, जो बुलबुले निकालते हैं, पाइप से मुँह से हवा निकालते हैं, बड़ा बुलबुला बन जाता है। बुलबुले के अंदर हवा का विकास होता है, बाहर ठंड रहती है और एक समय आकर के बुलबुला फट जाता है। तो बुलबुले की जो चेतना है, वो बाहर की चेतना से मिल जाती है। तो यही है, हमें अपना विकास करना है बुलबुले की तरह, ताकि हमारी चेतना उस महाचेतना से मिले। यही सबसे बड़ा कठिन कार्य है। जब एक ही चेतना हो जाएगी, तो आप तो रहोगे ही नहीं, आप तो विलीन हो गए। ना आपका मन रहा, ना आपका हृदय रहा, आप तो शून्य हो गए। तो प्रभु को प्राप्त करने का मतलब स्वयं को शून्य करना, कैवल्य करना, ताकि वो एक ही है। हम लोग तो एक नमक की ढेली हैं, पानी में डालोगे तो नमक तो गल ही जाएगा और आप एक हो जाओगे, तब वही परमात्मा का रूप ही रहेगा, आप तो रहोगे ही नहीं। तो स्वयं को विलीन करके ही परमात्मा तक पहुँचा जाता है। आप मन को रख के, अवस्थाओं को रख के परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते। जब तक स्वयं को विलीन नहीं कर दोगे, एक नहीं हो जाओगे महाशक्ति के साथ, तब तक उसका ज्ञान नहीं